कुंभ के मेले में हुई भगदड़। देखिए, इस तरीके से अगर कुंभ नहाने का और जान देने का जिसको शौक़ हो वो कुंभ के मेले में जाए। हमेशा अपने परिवार को भीड़ से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं ना कि इतने सालों में आया, पुण्य कमा लीजिए, पाप धो लीजिए। अब उनसे पूछो जिनकी जान चली गई, जिनके परिवार के सदस्य खो गए, जो लोग बिलख रहे हैं कुंभ के मेले में। अब बताइए, परिवार के एक नहीं कई कई सदस्य बिछड़ गए हैं। किसी की माँ ख़त्म हो गई है, किसी की पत्नी ख़त्म हो गई है, किसी का पूरा पालनहार जिसकी वजह से पूरा परिवार चलता हो वो व्यक्ति ख़त्म हो गया। तो क्या गुजर रही होगी उस परिवार पर। मैं हूँ रजनी झांसी से और आज आप सबसे बात करती हूँ कि ऐसी भीड़ वाली इलाके में अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर ना जाएं, क्योंकि सरकार व्यवस्था करती है पर ये नहीं कहती है कि वो अपने परिवार को लेकर आओ। ये कुंभ का मेला उनके लिए होता है जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है, बच्चों की परवरिश अच्छी हो चुकी है, पढ़ाई अच्छी हो चुकी है, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। उसके बाद आप कुंभ में जाइए। अगर आपकी जान भी चली जाती है तो कुंभ में कहते हैं कि इनको मुक्ति मिली, लेकिन जवान बच्चों को, और जैसे कि 8 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, 20-21 साल के लोग हैं, महिलाएं हैं, इनको नहीं जाना चाहिए। ऐसे कुंभ के दर्शन करने के लिए जो देख देख के लोग चलते हैं, ऐसी चाल से हमें बचना चाहिए। हमें अपने परिवार को बचाना चाहिए। अब इसमें किसकी गलती कहोगे, क्योंकि इतनी भीड़ वाले इलाके में अगर एक व्यक्ति गलत तरीके से रिएक्शन कर देता है तो सारे लोग समझते हैं कि कहीं कुछ हुआ है और लोग भागने लगते हैं। ऐसा ज़रूर नहीं है कि सारे लोग एक ही दिशा में भागेंगे, सब अपनी अपनी जान बचाने में लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की जान गई है। बता रहे हैं कि 20 से 22-25 लोगों की जान गई, नहीं, इसमें ज़्यादा लोगों की जान गई है। और ये तो होना ही था। लोगों को समझना चाहिए घर से निकलते समय, भाई गंगा जी कहीं भाग जाएंगी क्या? गंगा जी का अपवित्र हो जाएंगी अगर आप कुंभ के बाद नहाने जाएंगी? बताइए, ऐसे कौन से आपने पाप किए हैं कि जो आपको लगता है कि हम कुंभ के मेले में नहाएंगे, इतनी भीड़ को देखने जाएंगे तभी हमारे पाप धुलेंगे? अब उनसे पूछिए, या तो फिर उनके दिलों से पूछिए जो कुंभ के मेले में आए थे। अब क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्योंकि जब अपना बिछड़ जाता है तो रोना आता है। कुंभ का मेला और जैसे मेले जैसे जो फंक्शन होते हैं, ऐसे फंक्शन में जब भीड़ लगती है तो इसीलिए ही लगती है कि अगर उसमें करोड़ों की संख्या, 40 करोड़ जनता जहां होगी, वहां पर आप कैसे सुरक्षित हो? बताइए। इतने भीड़ वाले इलाके में कैसे समझ सकते हो कि लोगों में भगदड़ नहीं हो सकती, लोगों में दहशत नहीं हो सकती है? हो सकती है। अगर कोई धोखे से बोल देना कि यहां पर सांप है, तब भी आप भागने लगोगे। भाई ऐसी मुक्ति किस काम की जो आपको रोना पड़े? ऐसे कुंभ का मेला किस काम का जहां पे आपका परिवार आपके लिए सालों साल रोए? जब भी कुंभ का मेला आए तो उनको ये लगे कि ऐसे कुंभ के मेले में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को हमेशा मेरी वीडियो इसलिए मैं बनाती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोग ऐसे भीड़ वाले इलाकों में बहुत सोच समझ कर जाएं, और जाना है तो अकेले जाएं, और ये सोच कर जाएं कि पूरे परिवार को बता कर जाएं कि मैं लौट के आऊँ तो भी अच्छा है, और नहीं लौट के आऊँ तो गम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में एक और केस आया कि कुंभ के मेले में पूरा परिवार जा रहा था मुंबई से, और जैसे ही वो कुंभ के मेले में तो पहुँच ही नहीं पाया, कुंभ स्नान तो कर ही नहीं पाया, उससे पहले ही वो ट्रैक में घुस गया, तो पूरी बॉडी सबकी काट कर निकालने पड़ी। कुंभ के मेले से भी वापसी जा रहा था एक परिवार, वो भी ट्रैक में घुस गया, उनकी भी बॉडी बुरी तरीके से, सारे लोग परिवार खत्म हो गया। तो भाई किसने कहा कि गाड़ी घोड़ा है परिवार के लोगों से मत चलवाओ? एक ड्राइवर लो, उसके साथ चलो। कभी भी गाड़ी अगर आपके घर में है तो ये सोचकर मत लेके जाओ कि 4 व्हीलर गाड़ी मेरे घर में है तो मैं इसमें पूरे परिवार को बिठा दूंगा और जाऊंगा। तो ये सोच लीजिए आप मौत को निमंत्रण खुद ही दे रहे हैं, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज है कि जहां आपको अपनी गिद्ध की नजर बनानी होती। एक आंख से सीधा देखते चलो, सीधा देखते चलो। दूसरी आंख से ये नहीं देखना कि मेरी 2 आंखें दी तो एक आंख से इस तरफ देखते, एक आंख से उस तरफ देखते। दोनों आंखों को एक आंख बनाना पड़ता है और सीधा चलना पड़ता है कि अपने लक्ष्य पर। छोटा सा ब्रेकर आ जाए तब भी गाड़ी आपकी पलट सकती है। धोखे से कोई गाड़ी अचानक से आ जाए सामने तब भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। आज मुझे इतना बुरा लग रहा है ये सब देख करके, जो भगदड़ मच गई है और इतने जानें चली गई हैं। कितने लोगों को मैं सुन रही थी कुंभ के मेले में चलो, कुंभ के मेले में चलो। अरे कुंभ के मेले में क्या मतलब है?
गंगा जी में बाद में चले जाना आप नहाने के लिए, पवित्र जल तो वो वहीं से बह रहा है ना। ये कुछ ज्योतिष लोग बैठ जाते हैं, कुछ मोबाइल पर बैठ के अपनी रील में डाल रहे हैं कि ये कुंभ का मेला है, इस दिन जाना है, ये पवित्र दिन है या अपवित्र दिन है, ये नहीं करना और वो नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? आपको जब सुविधा लगे तब वो काम करना। आपको सोचना ही नहीं है कि हमें जब ये नक्षत्र पड़ा इसी में नहाना है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो लोग मरे हैं ना, वो बिना नक्षत्र के जाते तो शायद वो मरते नहीं। जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं ना, उनसे पूछो वो कितने बिलख रहे हैं, उनके परिवार नहीं मिल रहे हैं। कई लोग जाके आज के समय में ठीक है, जिनके पास मोबाइल हैं, जिनके पास पता है, वो तो घर पे पहुंच सकते, लेकिन इस मेले में कितने बच्चे बिछड़ गए होंगे अपने परिवार वालों से। सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा होगा, पर सोचना चाहिए। सोचने वाली बात है, आगे सीखने वाली बात है। हम खुद गलती कर कर सीखेंगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। दूसरे जो गलती करते हैं उस गलती से हमें सीखना चाहिए। और ये सीख बताती है कि जो कुंभ के मेले में आज भगदड़ मची है, तो आप मत सोचो कि अब दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा फिर हो सकता है। इसलिए आप कुंभ के मेले में जो जाने की सोच रहे हैं मत जाओ। और जो कुंभ के मेले में जिनकी जान गई है, उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे और तसल्ली दे, परिवार वालों को, उनके बच्चों को, उनकी फैमिली को। सोचिए, जिनके परिवार में एक ही कमाने वाला था और 4 खाने वाले थे, अगर वो व्यक्ति खत्म हो गया होगा तो उसके परिवार पे सोचिए, वो 4 लोग भी मर गए हैं। वो मरा तो मरा जो कमाने वाला था, लेकिन 4 लोग और मर गए हैं, जिंदा मर गए, वो जिंदा लाश बन गए। उन्हें तो ये भी समझ में नहीं आएगा कि वो कहाँ कमाने जाए, क्या खाएं, क्या कमाएं, किसके दरवाजे पर जाके कहें कि मुझे काम दे दो। तो भाई ऐसा गलती ना करें जैसी गलती और लोगों ने की है। कुंभ का मेला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुंभ का मेला होता है कुंभ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़। और इस भीड़ से बचना है आप लोगों को। ऐसे कुंभ के मेले में मत जाइए जहां भीड़ वाला इलाका है। बाद में देख लेंगे, बाद में चले जाओ। कुंभ का मेला समापन हो, भीड़ कम हो, उसके बाद चले जाओ। क्या इतनी भीड़ को देख रहे हो? देखना ही है इतनी भीड़ तो बहुत दूर से देखो कि कितनी भीड़ संख्या में आई हुई है यहाँ पर। भीड़ में मत घुसो। अगर देखना ही है कुंभ का मेला आप सबको कि भाई कैसा होता है, कितनी भीड़ आती है, कैसी आती है, तो उस भीड़ के अंदर मत जाओ। आपको भीड़ से इतनी दूरी बनाना है कि अगर भीड़ दौड़ के भी आती तो आपको छू ना सके। आप कुंभ का मेला देख कर आओ, लेकिन नहाने की जरूरत नहीं है कि आप गंगा जी में नहाकर ही आएंगे तभी आपका कुंभ का मेला सफल होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसी धारणा बनाते हैं वो ही धोखा खाते हैं और वो ही लोग परेशान होते हैं। आप लोगों को अपने परिवार की सुरक्षा सबसे मेन है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऊपर वाले ने जब दुनिया में भेजा ना, तो जानवरों से ज़्यादा अकल इंसानों के अंदर दी। इतना बड़ा दिमाग दिया कि इंसान चांद पर पहुंच गया। पर चांद पर ये तो नहीं है कि एक व्यक्ति पहुंचा तो सारे लोग पहुंच रहे हैं। नहीं पहुंच सकते। जब सारे लोग चांद पर नहीं पहुंच सकते तो कुंभ के मेले में क्यों भीड़ लगा रहे हो आप लोग? उन्हें जाने दो। साधु महात्माओं के कुंभ का मेला होता है, आम जनता के लिए नहीं होता है। ये जो कुंभ का मेला भरा जाता है, ये साधु महात्माओं के लिए होता है जो घर परिवार त्याग चुके हैं। ये मर जाएं तो परिवारों को दुख नहीं है, बिछड़ जाएं तो परिवार वालों को दुख नहीं है। ये आम जनता, आम पब्लिक, घर गृहस्थी वाले लोगों के लिए नहीं होता है। पर कौन समझाए आप लोगों को? आप लोगों को तो भाई कुंभ का मेला लग गया, चलना है, पाप किए हैं। भाई कौन से पाप किए हैं? सबसे बड़ा पुण्य है जब आप अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा कर दो, उनके पैरों पर उन्हें खड़ा कर दो, उनके जीवन को, उनके रास्ते बता दो। ये कुंभ का है मेला है, ये सबसे बड़ा कुंभ है, ये सबसे बड़ा गंगा स्नान है। कैसे आप लोग अपने परिवार को छोड़कर चल देते हैं? कुंभ के मेले में जा रहे हैं, भाई भीड़ देखने जा रहे हो? पहले अपने बच्चों की शादी करो, उन्हें संपन्न करो, उन्हें घर में, परिवार में अच्छी तरीके से परवरिश करके छोड़ो कि भाई मैं अब जा रहा हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हो भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साधु महात्माओं के मेले में आप लोग पहुंच रहे हैं, आपको नहीं पहुंचना चाहिए। रोको अपने अपने, जो भी जा रहा है, आपके अड़ोसी पड़ोसी जा रहा है, आपके मिलने वाले जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई जाने की जिद कर रहा है, उन्हें समझाओ। अभी मत जाओ, फरवरी के बाद चले जाना। कुंभ का मेला समापन हो जाए उसके बाद गंगा जी स्नान करके आना, अगर करना ही है तो। पर इसमें आप पापी हो ही नहीं सकते। जो परिवार का पालन पोषण कर रहा वो पापी हो ही नहीं सकता। कभी कोई उसको पाप नहीं लगेगा जो अपने परिवार को अच्छी तरीके से देख रेख कर रहा है।
पाप उसको लगता है जो अपने माँ बाप को सताता है, पाप उसको लगता है जो अपनी पत्नी को सताता है, पाप उसको लगता है जो अपने बच्चों को रुलाता है। जब आप अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, अपने पति का आप ख्याल रख रही हैं, अपने सास ससुर का ख्याल रख रही हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, तो आपको पाप लग ही नहीं सकता, चाहे वो 200 साल में आए, चाहे वो 500 साल में आए। ऐसे कुंभ में नहा के आप मरने के बाद किसने जाना कि आप कहाँ पहुंची? भाई जो मर गए भीड़ में उनसे पूछिए आप कि आप कहाँ पहुंच गए, कुंभ का मेला नहा के कहाँ पहुंचिए? बताने आ रहे वो नहीं आ रहे। तो ऐसी झूठी धारणाओं में ना फंसे, ऐसी झूठी धूर्त बातों के चक्कर में ना आए कि हमारे नहाने से हम पवित्र हो जाएंगे, हम कुंभ का मेला नहाने जाएंगे, गंगा जी नहाने जाएंगे तो हमारे पाप उतर जाएंगे। जब आपके अंदर पाप है तो उस पाप को कोई नहीं हटा सकता। जब आपके अपने परिवार के प्रति मैल है तो उस मैल को कोई गंगा जी नहीं धो सकती हैं। आप अपने मन में परिवार के प्रति प्यार लाइए, अपने प्रति जिम्मेदारी लाइए, वही सबसे बड़ा कुंभ का मेला है। साधु महात्माओं के मेले को आप अपने परिवार का मेला बनाकर जा रहे हैं और देखिए अपने घर को आंसू दे रहे हो। कितने परिवार, कितने बच्चे बिछड़ गए होंगे, ढेर लगे लाशों के, ढेर लगे कपड़ों के, ढेर लगे वहाँ बैगों के, जिनके बैग, परिवार, बच्चे सब भी रो रहे हैं। मत करो ऐसा, मत करो ऐसा जो परिवार को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दे। मेरी वीडियो आप संतुष्ट हो तो वीडियो में लिखें कि कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं और क्या सोचते हैं कुंभ के मेले के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें।